अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपका पिछला हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। मुझे काफ़ी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे, साथ में कहा था कि शेयर ना कीजिएगा। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और एग्रेसिव ट्रेडिंग किया उन्होंने। तो ऐसे ही करते रहें, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लाजमी क्या करें। ठीक है। अभी हम आज का टाइम ज़ाया नहीं करते, अपने काम की तरफ आते हैं। देखते हैं कि जो फ्राइडे को इतनी बड़ी हैवी सेलिंग हमारे सामने देखने को मिली उसकी क्या रीजन थी, और आने वाला जो वीक है उसमें जो एक क्रैश आने के चांसेस हैं वो क्या हैं और वो क्यों हैं, उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली चीज़, मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से। और ये फ्री होगा, जस्ट कंडीशनल होगा कि आपका डिपॉजिट होना लाजमी है, तब आपको ऐड किया जाएगा। अच्छा जी, और जिसने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं, आपको वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। अभी इस वक्त जो सिचुएशन है कि ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिली, इसके पीछे क्या सीन था। इसके पीछे तो काफ़ी सारे सीन्स थे। एक तो एनएफपी का डाटा, और दूसरा जो आईपीओस आ रहे हैं उसमें जो एक आईपीओ नेक्स्ट वीक में 12 जून को आना है स्पेस एक्स का। इसका नाम आई थिंक कोई एसपीएक्स के नाम से, एसपीसीएक्स के नाम से है। उसने लॉन्च होना है। तो ये है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें पब्लिक से पैसा निकाला जाएगा, क्योंकि एसएनपी ने यहाँ पे अपना हाथ उठा लिया। अब 2027 तक वो ऐड नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से वो अब $135 पर शेयर के ऊपर इसको लॉन्च करने जा रहे हैं 12 जून को। तो आने वाला मंडे, कल का दिन, और फ्राइडे आपने बहुत एहतियात से ट्रेड करनी है, बहुत एहतियात से। अब मार्केट को देखना है कि वो यहाँ से वापस रिवर्सल लेती है इस पॉइंट तक, या अपने इस टॉप तक, ये जो हमारे पास एक इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट की थी इस पॉइंट तक, क्योंकि ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न इस तरीके से भी बनता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर की साइड भी ब्रेक कर सकता है, नीचे की, लेकिन ऊपर ब्रेक करता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। करेगा तो हम उसको तब देख लेंगे। तो ये चीज़ हमने देखने की है। ये अब नेक्स्ट आने वाले मंडे को क्या करता है, क्योंकि इस वक्त जो सीन था फ्राइडे को और सैटरडे को आप अगर देखें तो इवन गोल्ड ही नहीं, काफ़ी सारी करेंसीज वो भी डाउन हुई हैं, उसमें से भी पैसा निकाला गया है, और बिटकॉइन से भी निकला है। इवन अगर आप ऑयल पे भी देखें तो ऑयल भी $6 कम हुआ। तो ये एक रेयर केस सामने आया जिसमें सब चीजें कम हो रही हैं, तो यहाँ से इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहा है। क्योंकि ये जो आईपीओ इस वक्त आ रहा है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो कैश की सूरत में होगी। तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कैश चाहिए, तो वो यहाँ से निकाल के अपना कैश जो है वो पूरा कर रहे हैं, ताकि इस आईपीओ के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकें, जिसका जो टारगेट रखा गया वैल्यूएशन वो 1.7 ट्रिलियन के करीब है। और जो इन्होंने कलेक्शन करनी है, ऑलमोस्ट $75 बिलियन की कलेक्शन करनी है। तो उसके लिए उन्होंने ये सारा एक प्लान किया हुआ है, जिसके लिए स्मार्ट प्लेयर्स और बड़े बड़े फंड्स जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इन आईपीओस के अंदर फंड्स और हेज कंपनीज इस तरह के लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनका पैसा जो है वहाँ पर सेव रहे और उनको वहाँ से कोई अच्छा एक प्रॉफिट बन के मिलता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपने नजर रखनी है कि आई थिंक नेक्स्ट वीक नहीं, उससे नेक्स्ट वीक 12 जून है। आई थिंक 12 जून को आना है स्पेस एक्स का जो आईपीओ है वो 13, और उसके बाद वेडनेसडे, हाँ इस दिन आएगा ये। एफओएमसी 3.75% इसका इस वक्त रेट चल रहा है। अगर आप रिसेंटली जॉब्स का डाटा देखें तो उन्होंने फोरकास्ट दी थी कि जॉब्स के डाटा में 88,000 का जो है वो आएगा, कि 88,000 जॉब्स क्रिएट की गई हैं, जबकि जो जॉब्स क्रिएट की गई हैं वो 1,72,000 70,000 से ऊपर जॉब्स क्रिएट हुए हैं, मतलब जो फोरकास्ट थी उसका भी डबल। तो इससे जो चीज़ सामने आती है वो ये आती है कि जो उनका प्लान था उससे ज्यादा जॉब्स आई हैं। तो इस हवाले से जो कीवन मार्श न्यू फेड चेयरमैन है, उनकी पहली ये अनाउंसमेंट होगी कि वो क्या करते हैं। तो इसमें अब क्योंकि इसको लाया गया था कि रेट कट करेगा, अब जो सिनेरियो सामने आया है जॉब्स ज्यादा बढ़ी हैं तो रेट कट करना बनता नहीं है, तो जिसकी वजह से इस वक्त तकरीबन 50 to 60% चांसेस रेट हाइक की तरफ गए हैं और रेट पॉज की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो रेट पॉज रहेगा या रेट बढ़ाया जाएगा, 4% किया जा सकता है या 4.25%, ये डिपेंड करता है कि वो इस मीटिंग में क्या प्लान करते हैं। तो इस चीज़ का अब हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अगर वो इसका रेट जो है वो कट कर देता है इस सिचुएशन में आके, जहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन तकरीबन 3.8% है, जो कि इनका आइडियल टारगेट 2% करना है, तो वो हो नहीं पाएगा। तो इस वक्त आके इनको या तो पॉज करना है या इनको हाइक करना है। कट करने का सिनेरियो बनता ही नहीं है। अगर कट करते हैं तो डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, वक्ती तौर पे, वैसे तो नहीं है वो, ना वीक होने दे रहे हैं। तो वक्ती तौर पे वो वीक होगा, जिसकी वजह से आपको गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम नजर आएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम।
ये जो आपको एक कैंडल्स इतनी बड़ी है, तकरीबन ऑलमोस्ट ये $150 की मूवमेंट नजर आई है, इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, तकरीबन $300 से ऊपर तक की मूवमेंट बुलिश साइड की गोल्ड में पॉसिबल है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा इसको टेक्निकल अंदाज में भी देखते हैं डिफरेंट व्यूज से कि इस वक्त सिनेरियो क्या नजर आ रहा है। अब यार ये देखो, ऑलरेडी जो एनालिसिस शेयर किए हुए थे वो आपके सामने हैं। और मेरी फोरकास्ट क्या थी कि यार ये मार्केट कहाँ तक आ सकती है, लास्ट टाइम 3900 के करीब था। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया। और मैक्सिमम मैंने जो इसको देखा हुआ है ना कि यार ये इस एरिया तक जो है वो पॉसिबल है इसका आना, ये आना चाहिए। अच्छा, अब जिस तरह का ये सेल ऑफ हो रहा है, इसमें इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, ये एक हमारे एज रिटेल ट्रेडर्स जो हम लोग बैठे हैं, हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि गोल्ड नीचे रहेगा तो हमारे लिए ट्रेड करना बहुत इजी रहेगा। उसकी मल्टीपल रीजन है, स्कल्पिंग करना आसान हो जाएगा, लेवल्स हमें थोड़े से अच्छे मिल जाया करेंगे। और इसके अलावा जो है, जो आपकी एसएल हंटिंग होती है उसके अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, तो आप लोग बच सकते हैं जो बगैर एसएल के जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। और साइड वे मूवमेंट अच्छी बन सकती है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो ये जो मार्केट में ड्रॉप आया था, इसके बाद ये कितना बड़ा एक साइड वे क्रिएट हुआ, इसको अगर हम वीकली में आके देखें तो कैसा नजर आता है। ये एक ही कैंडल सेल की और ये सिर्फ एक मूवमेंट, अगर वीकली में देखें तो ये सीन हमारे पास इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है। जस्ट ये स्विंग हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी एक नजर आ रहा है, इसका देखो ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो चुका है, कैंडल नीचे क्लोज हुई है। हाँ, कैंडल भी इस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे हुई है। अब ये लो ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4100 वाला। ये ब्रेक होता है तो भाई फिर आपको इंशाल्लाह गोल्ड और नीचे आता हुआ नजर आएगा। अभी इस वक्त जो सिनेरियो अगर मैं H4 में देखता हूँ, अभी बैठे बैठे एक चीज नजर आ गई है। ये देखो कहाँ गया, ये देखिए। ये इस वक्त एक चैनल की सूरत में यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा कई वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि मार्केट जिस वक्त एक बड़ी मूव देती है, बड़ी मूव देने के बाद वो डिफरेंट एंगल से बिहेव करती है। यहाँ पे क्या बिहेव किया, नीचे आई, इसके बाद ये स्विंग्स बना के ऊपर जा रही है, या ये स्विंग्स इस तरीके से ऊपर बनते हैं, या ये स्विंग्स इस तरह यहाँ पर ऐसे बनते हैं, या ये स्विंग्स नीचे की डायरेक्शन में बनते हैं। अभी ये ऊपर की डायरेक्शन में बने, उसके बाद वो अब वापस की तरफ नीचे आ रहे हैं। अब मैटर ये करता है कि ये एरिया जो है वो ब्रेक होना चाहिए। ये एरिया ब्रेक होगा, देन हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या प्लान हमें नजर आता है। फिलहाल ये सिचुएशन है कि यहाँ पर ये देखो, ये इस एक सपोर्ट एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट आके ठहर गया है। अब आने वाले मंडे में और इस नेक्स्ट वीक के अंदर ये यहाँ पर क्या मूव देता है, वही जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉसिबल है कि यहाँ से एक हमें रिवर्सल भी नजर आए, ताकि इन्वेस्टर अपना मजीद थोड़ा सा प्रॉफिट को हिला जुला के और फिर से कवर करने की कोशिश करे। वो मूवमेंट या तो ये 50% एरिया जो इस चैनल का है वो यहाँ पर बनता है, उसके बाद ये यहाँ तक जाके और यहाँ से वापस मजीद नीचे की तरफ भी आ सकता है। एक चीज़ यहाँ पे और देखते हैं कि नीचे सपोर्ट एरिया हमें कहाँ नजर आता है। ये एरिया लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। अगर हम इस तरीके से देखें तो अभी जो मार्केट खड़ी है यार, ये देखो जबरदस्त हो गया। ऑलमोस्ट हमारे पास अगर हम इसको देखें ना कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, होल्ड किया, रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट क्रिएट हुई, यही सपोर्ट से मार्केट रिवर्स हुई, अभी भी उसी सपोर्ट के अंदर ही मार्केट ठहरी है। तो ये एक अच्छा चांस है यहाँ पे इससे ऊपर जाने का। बाकी ये जो एक मूवमेंट आई है इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। अभी हम इनगल्फिंग के हिसाब से इसको देखने की, यार हमें सिंपली कहाँ पर स्टे करना है, कहाँ पर मार्केट को देखना है। इस वक्त हम H4 और H1 के लेवल्स फ्रेश देखते हैं जो कि टेस्टेड नहीं है। टेस्टेड का सीन अलग होगा, जिस तरह हम अक्सर एबीसी के अंदर ट्रेड्स करते हैं ताकि कंटिन्यूशन फाइंड की जा सके। यहाँ पर भी देखें तो आपको एक प्रॉपर एबीसी शायद मिली हुई है, A+B+C कंफर्म्ड है, तो मतलब यहाँ पर जो इसका रिटेस्ट होगा उसके ऊपर हम सक्सेसफुल ट्रेड कर सकते हैं। तो एक हमारे पास एरिया आ जाएगा H4 का ये, और ये है भी इस वक्त फ्रेश हमारे पास, इसको हमने मार्क कर लिया। और बाई लो जी, एरियाज आ गए, लोड हो गया। देखो उसने भी यही मार्क किया हुआ कि ये आपके पास फ्रेश एरिया है, उसके बाद ये फ्रेश एरिया आ रहा है H1 के अंदर। इस H1 के अंदर जो लेवल्स हैं वो यहाँ पर देखो ऊपर सेलिंग के मार्क किए हुए हैं। अब ये जो जोन है इसके अंदर आपने खुद मार्क कर लेना है ऑलमोस्ट कितने पिप्स का जोन बनता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ये पॉइंट है, यहाँ पर जो फ्रेश हो उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है जी, सेलिंग के लिए। और जो सेलिंग स्टार्ट करनी है, एक ये एरिया था जो मैंने बनाया था और दूसरा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और अब ये क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट को हम हाईलाइट यहाँ पे कर लेते हैं, इसके अंदर से जो एरिया हमें फ्रेश नजरेगा हम वहाँ पर अपना लेवल मार्क कर लेंगे। और बाइंग के लिए देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ये जस्ट फील्ड के ऊपर है और ये हमारे पास फील्ड के ऊपर है, देन ये एक एरिया आ रहा है जो कि फ्रेश कहीं से नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास एरिया आता है 3700 पे आके फ्रेश। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ फील्ड में अगर कुछ है तो है यही पॉइंट जो इसने यहाँ पर एक
सपोर्ट क्रिएट की, 2 बार यहाँ पर टेस्ट करने के बाद ब्रेक किया, देन इसको बार अगेन यहाँ से टेस्ट किया। तो आप इसको एज ए सेल्फ फील्ड के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ पर बी भी अवेलेबल है, सी अवेलेबल नहीं है इस वक्त। तो यहाँ पर हम या तो रीटेस्ट पे डायरेक्ट ट्रेड करेंगे, या फिर इधर मार्केट आती है तो हम वेट करेंगे M15 के अंदर प्रॉपर ABC इस जगह बनने का। H4 में अगर आके इसको ब्रेक नहीं करता, अब क्योंकि हमारे पास लेवल नहीं आएगा, तो हमने कैसे इसको डील करना है, ये है 97 और 76, लास्ट के 100 पिप्स के अंदर हमने इसको और डील करना है। उससे पहले हमने इसको डील नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगी। तो ये 86 से 76 का एरिया हमारे पास बन जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, ताकि हमारे पास ये लेवल जो है वो पड़ा हो, हम आप लोग भी अपने पास इसको लगा सकें। और इस एरिया में जो हमारे पास ट्रेड्स बनती हैं, एक ये दिया हुआ है, फिर ये हमारे पास फ्रेश एरिया आ रहा था ये वाला। तो इसको हम ये इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब इसके अंदर आके हम देखेंगे कि हमारे पास M15 में कौन सा एरिया बनता है। आई थिंक इतना पीछे मार्केट में लेके हमें नहीं जाएगा, इसीलिए हमने इसका लोएस्ट पॉइंट जो है वो मार्क कर लिया है। हाईएस्ट नहीं, ये लोएस्ट पॉइंट 4039 है। तो 40 45 49 तक का एरिया बहुत है। इस एरिया में आके हमने ट्रेड करनी है। H4 है तो M15 के अंदर हम देखा करते हैं, तब क्योंकि हम लोएस्ट पॉइंट ले रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि M15 या M5 में आके यहाँ पे मार्केट स्टे करे, आपको प्रॉपर ABC का स्ट्रक्चर देती है, देन हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब अक्सर इस तरह के सीन बनते हैं, तो वहां पे हमें छोटी छोटी स्कॉल्पिंग्स करनी है, तो उसके लिए 2-3 तरीके ऐसे हैं जो बहुत जल्द जो है ना, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसी महीने में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएं। तो उससे ये हुआ कि आपको आपकी कंफर्मेशन फाइंड करने में, M1 के अंदर ये चीज़ें फाइंड करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जिसमें अब मैं उनका नाम अभी नहीं बताना चाहता आपको, मैं जैसे ही वो वीडियो बनाऊंगा उसी में वो चीज़ें आपको क्लियर करवा दूंगा कि यार ये सीन है। बाकी ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। इस एक स्ट्रक्चर को आप लोग ने हमेशा समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आई मार्केट, ये इसने सपोर्ट का एरिया क्रिएट किया था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, इसको नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर ब्रेक कर दिया। अब इस सारे स्ट्रक्चर में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था, मतलब यानी कि जो स्विंग्स ऊपर से बनती आ रही हैं उसमें लास्ट स्विंग कौन सा था, ये वाला था, ये लास्ट स्विंग है। तो जैसे इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये सिनेरियो आपने लाजमी देखना है। और देखो यहाँ पर ये क्या बन गया हमारे पास, इनगल्फिंग सेल फिल बी पॉइंट, सी पॉइंट, आपके पास ट्रेड जो मर्जी हो जाए, आपने इंतजार करना है। इंतजार करने के बाद यहाँ पर जब ट्रेड की, तो आप देखो कि ये आपका स्टॉप लॉस ये जोन है। तो इस जोन में लोएस्ट स्विंग कौन सा था, स्विंग तो ऑलमोस्ट इस जगह पे जाके बन रहा है छोटा सा, तो ये एसएल आपका बड़ा बन रहा है। तो इसमें बी पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, 60 पिप्स का बनता है तकरीबन। 60, या अगर इस पे नीचे लगाएं तो ये 50 पिप्स का। और आप देख लो कि आपको रिटेस्ट पे ट्रेड और ये जो एक्चुअल ट्रेड मिली है वो आपको कितनी यहाँ से मिल सकती है। ऑलमोस्ट 60 पिप्स आपको जाते जाते मार्केट दे के और चली गई। ये काम करना मुश्किल नहीं है। बस इसके ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा मसला है ना, वो ये है कि हम बस ये कहते हैं भाई मुझे ये कोर्स करा दो, मुझे ये सिखा दो, मुझे कोई टोटका बता दो, मैं उस पर बैठ के ट्रेड करूं और पैसे छापता रहूं। ऐसा नहीं होता भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर कहीं जाके आपका हाथ सेट होता है, आपको समझ आती है कि मुझे किस एरिया पे आके स्टे करना है। अब देखो ये एरिया M15 में थोड़ा सा ऊपर आ गया, गल्फिंग सेल का। अभी भी ये 64 और 76 थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। हम इसी एरिया के अंदर अगर M5 मिलता है तो उसको डील कर लेंगे। लो जी, M5 हमें मिल गया, ये रहा, इसको हम कर दें ख़त्म। और ये हमारे पास हो गया सेलिंग का पॉइंट। 50 पिप का जोन हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। इस दौरान मार्केट जो ड्रॉप हुई, लोअस्ट स्विंग कौन सा था, ये प्रीवियस था, ये नियरेस्ट था इसके साथ का। तो इन दोनों को मिला के अगर इकट्ठा बनता है तो अच्छी बात है, वरना ये एक इंगल्फिंग सेल है तो हमारे पास ये बनता है ABC का एक पैटर्न, हम इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन इनगल्फिंग बाय फेल जो है वो इधर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर नहीं है, इसके साथ बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक कंटिन्यूशन का सेलिंग का पैटर्न और सेलिंग की जगह होगी 46 और 40। हाँ, मैं वो बता रहा था कि भाई हम ना प्रैक्टिस नहीं करते, हम कहते हैं बस कोई ना तुक्का हमें बता दे, कोई टोटका बता दे, हम उसके ऊपर काम कर लें और बस इंजॉय करें। ऐसे नहीं होता यार। एक चीज मैं बार बार कहता रहता हूँ और मैं बार बार कहता रहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको समझ आ जाए, किसी और को समझ आ जाए, किसी ना किसी दिन समझ आ जाएगी कि यार इतना टाइम मैं इस चीज पे लगा चुका हूँ, तो क्यों ना मैं किसी दिन बैठ के, या कोई 1 महीना या 2 हफ्ते या 1 हफ्ता लगा के मैं 100 ट्रेड्स उस एक मेथड के ऊपर करके देख लूं, जिसकी मुझे समझ आ गई है। जिसकी मुझे समझ आ गई है, मैं आपको चीज बताता हूँ कि यार एक कैंडल बनी ना कोई भी,
यहाँ पर मैं आपको ये कैंडल की एग्जांपल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड बनी, उसने क्या किया, ग्रीन को नीचे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया, इसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस रख दिया। 1:1 का आपने टीपी लेना है। ठीक है, रेड कैंडल बनी, यहाँ पे इसने लोएस्ट पॉइंट बनाया, आपने देखा यार ये बाई जा सकती है, बाई जा सकती है, ग्रीन कैंडल बनी, इस साइड को ब्रेक किया, आपने यहाँ से बाई किया, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा, 1:1 का आपने प्रॉफिट लिया। हर जगह इस तरीके से ट्रेड करते जाएं आप भाई, वही चीज, 100 ट्रेड्स करें, 1:1 फिक्स टिप रखें, या 50 पिप्स का या 100 पिप्स का, एसएल भी आपका वही होना चाहिए। अब जरा सोच के देखें यार, 100 ट्रेड्स के बाद अगर आपके 70 या 60 भी आपके टीपी हिट हो जाते हैं और 40 आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करो, आप नेट कितने में प्रॉफिट में हो, ऑलमोस्ट टू 20 ट्रेड्स के प्रॉफिट में, 20 ट्रेड्स 100 पिप्स की, कितना प्रॉफिट में, 2000 पिप्स, 0.01 से भी आप ट्रेड करें, आप $2000 प्रॉफिट में बैठे हैं यार 100 ट्रेड्स के बाद। आपको क्या चाहिए और, सिर्फ ये चाहिए कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस जिससे हो जाएगी वही इसमें कामयाबी आपको नजर आएगी। और मैंने देखा है अक्सर लोग कहते हैं जी हमें कामयाबी ट्रेडर्स नजर नहीं आते। भाई जो कामयाब हो जाता है ना, फिर वो अक्सर ऐसे काम करता है कि वो लोगों को उस तरह की चीजें नहीं बता रहा होता। बहुत कम इस वक्त लोग ऐसे पड़े हैं जो अपनी एक्चुअल चीज, एक्चुअल हिस्ट्री, एक्चुअल ट्रेड्स, एक्चुअल जो उनका तरीका होता है वो बता देते हैं कि यार ये तरीका है, मैं इससे यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से काम कर रहा हूँ। हमारे पास जो चीज़ है सामने, आपके जो चीज़ नहीं आती है, जिस पे ऑलरेडी हम काम कर रहे थे, जो इनगल्फिंग के अलावा भी चीज़ें हैं, वो भी हम अब साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये काम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। अभी तक के लिए इतना था, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं। हाँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं भाई, तसल्ली रखना, अपने पैसे ज़ाया नहीं करने, सुकून से ट्रेड करनी है आने वाले इस हफ्ते में। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।